Rathore. Again, welcome you all to the digital platform of Shri Karni Academy and EduTech. Students, we have just started a topic, the most important topic, GOC of our organic chemistry, और जिसमें हम लोग अब near about ending पे पहुंच चुके हैं. We have discussed all the functional groups, naming of functional groups, all the rules, अलग अलग compounds, उनकी अलग अलग अटैचमेंट, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना के बहुत सारी प्रैक्टिस हमने कर ली है. तो आई होप आपको ये सब टॉपिक समझ में भी आए हैं और आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. इसी होप के साथ आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नया टॉपिक बिल्कुल अलग, जिसकी प्रैक्टिस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और स्टार्ट करेंगे हम नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. देखो बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. थोड़ा सा फिर रिवाइज करवा देती हूँ. एरोमेटिक कंपाउंड्स वो स्पेसिफिक क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिनके पास कोई स्पेसिफिक एरोमा होती है. एरोमा का मतलब आपको बता दिया था, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी. और वो सारे कंपाउंड्स जिनके पास कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो सारे के सारे इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, इन द कैटेगरी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. ओके, तो एरोमेटिक वर्ड क्लियर है, कंपाउंड्स क्लियर है. आपको इंट्रोडक्शन में मैंने ये भी बता दिया था, एरोमेटिक कंपाउंड जो है उनको सभी को हम बेंजीन के डेरिवेटिव्स मानते हैं. कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं विच आर स्टिल एरोमेटिक बट नॉट हैविंग एनी बेंजीनॉइड रिंग इन देम. उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, आपको बता दिया था कि देयर आर सम कंपाउंड्स नोन एज बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड. बट आज हमारा डिस्कशन जो है वो इनकी नेमिंग से रिलेटेड है कि अगर हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है तो हमें कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. क्या कोई नए रूल्स हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई नए रूल नहीं है. आप लोग जो सीख चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं, वही सब रूल्स यहाँ पे फॉलो करने हैं. बट ये सीरीज जो है ये आपको हेल्प करेगी. अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स आपको एरोमेटिक रिंग पे मिल रहे हैं तो उनकी नेमिंग में आपको किस तरह से प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है. क्लियर है? ओके एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग विद अ न्यू एनर्जी. ओके, सो एरोमेटिक कंपाउंड थोड़ा सा मैं बता देती हूँ. हम लोग नेमिंग करेंगे आज बेंजीन से रिलेटेड सभी कंपाउंड्स की. ओके, और बेंजीन का आपको पता है दिस इज द स्ट्रक्चर. कौन से स्ट्रक्चर है ये? बेंजीन है? नहीं, दिस इज साइक्लोहेक्सेन. दिस इज साइक्लोहेक्सेन. अगर इस साइक्लोहेक्सेन में मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दूँ, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड बना दूँ, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना दूँ, तो इसका नाम क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 एंड 6. और आप लोग जानते हो उस तरह के कंपाउंड के लिए हम लोग किस तरह से नेमिंग करते हैं. साइक्लोहेक्स, दिस इज 1 3 5, isn't it? So 1 3 5. देन ट्राइइन, ये इसकी नेमिंग है. बिल्कुल सही है, आपके अकॉर्डिंग कुछ गलत नहीं है. जो आपने रूल सीखे हैं वही तो आपने अप्लाई किए हैं यहाँ पे. बट यहाँ पे IUPAC ने कहा कि अगर आपके सामने इस तरह का कंपाउंड है तो इट इज़ नॉट साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राइइन. इसकी नेमिंग करी जाएगी, इसे जाना पहचाना जाएगा विद द नेम बेंजीन. ओके, विद द नेम बेंजीन. तो आज हम इस तरह के कंपाउंड्स की नेमिंग करने वाले हैं जिसमें साइक्लिक रिंग होगी ऑफ 6 कार्बन और अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगी. कैसे? अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होंगे. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप देखेंगे तो बेंजीन की स्ट्रक्चर जो है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है आपको इस तरह से मिलेगा. अ साइकिल ऑफ 6 कार्बन्स इन विच अ रिंग इज प्रेजेंट लाइक दिस. हमेशा आप इस तरह के स्ट्रक्चर देखोगे, जब भी देखोगे पहचान जाओगे कि दिस इज नथिंग, दिस इज द बेंजीन, जो हम पढ़ चुके हैं. ऐसी स्ट्रक्चर क्यों दी गई है? हालांकि इससे रिलेटेड एक टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हम डिस्कस करेंगे इन आर लेटर क्लासेस. बट अभी के लिए मैं थोड़ा सा, जब ये बात चल गई तो ये बता देती हूँ आपको कि बेंजीन जो है वो ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर जो इंटीरियर डबल बॉन्ड्स हैं, दीज 3 डबल बॉन्ड्स. ओके, ये जो डबल बॉन्ड्स है यहाँ पे लोकलाइज्ड नहीं है. दीज डबल बॉन्ड्स, किसकी बात कर रही हूँ मैं? सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड्स की बात कर रही हूँ. डोंट गेट कंफ्यूज. सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड्स जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके लिए आपको वर्ड दिमाग में रखना है कि दीज आर डीलोकलाइज्ड. डीलोकलाइज्ड, ये एक जगह पे फिक्स नहीं रहते. दे ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन. किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ डबल बॉन्ड्स के लिए. ओके, तो अगर ये पोजीशन अपनी चेंज करते हैं तो नेक्स्ट ही सेकेंड में, अगले ही सेकेंड हमें जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है. कैसी? इस तरह की. डबल बॉन्ड सिर्फ चेंज हो गए. 1 2 पे है तो वो यहाँ आ जाएगा, अगले वाला है यहाँ, एंड नेक्स्ट वन विल बी हेयर.
ओके, तो मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ। ये वाला जो है घूम के इधर चला गया, दिस वन विल बी गोइंग हेयर, और ये वाला जो है इधर चले जाएगा। तो इस तरह से आप देख लो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है इस स्ट्रक्चर में। दिस फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड द सेकंड स्ट्रक्चर इज नॉट हैविंग अ बिग डिफरेंस, बट जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन में है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर ही बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। कैसे? क्योंकि अभी आपको मैंने ये बात बता दी है कि जो डबल बॉन्ड्स है दे कीप्स ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन। अच्छा, पोजीशन चेंज करके रिंग से बाहर नहीं चले जाते हैं, रिंग के अंदर ही अंदर दे कीप्स ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रक्चर भी करेक्ट है, ये स्ट्रक्चर भी करेक्ट है, तो हम बेंजीन को कैसे बताएं? तो इस सॉल्यूशन के लिए, इस डाउट के सॉल्यूशन के लिए IUPAC ने स्ट्रक्चर दे दी लाइक दिस, जिसमें ये आपकी 6 कार्बन की साइकिल है, जिसके बीच में जो रिंग है, ये जो रिंग है ये डोनेट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है, डिनोट कर रही है द डबल बॉन्ड्स, और ये वो डबल बॉन्ड्स है जो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ओके एवरीवन, क्लियर है बात? आई होप क्लियर है बात। ये रिंग हम किसके लिए बनाते हैं? टू मेंशन द डीलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड्स इनसाइड द बेंजीन। ओके एवरीवन, तो अब जब आप ये जान चुके हैं कि बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या है, ऐसी क्यों है, हम फर्स्ट और सेकंड इन दोनों स्ट्रक्चर से बेंजीन को रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते हैं, वो रीज़न अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी नेमिंग से। बहुत सिंपल सी, तो आपको बता दिया कि IUPAC ने साइक्लोहेक्स 135 ट्राई इन नेम को छोड़ के क्या सजेस्ट किया कि वी ऑल विल बी यूजिंग अ नेम बेंजीन फॉर दिस कंपाउंड। यही इसका IUPAC नेम है और यही इसका कॉमन नेम भी है। ओके एवरीवन, तो यही हमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते हैं हमारे बेंजीन की नेमिंग से। ओके, तो बेंजीन आपके लिए अब कोई अननोन कंपाउंड नहीं है, यू ऑल आर वेरी मच फेमिलियर बाय नाउ विद दिस। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ नए फंक्शनल ग्रुप्स, नए सब्स्टिट्यूएंट्स को अटैच और डिटैच करके नेमिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले सबसे सिंपल की ओर से स्टार्ट करते हुए वी विल बी मूविंग टू द डिफिकल्ट वंस। वैसे आई डोंट थिंक कि अब इतना सब जब आप पढ़ चुके तो आपके लिए कुछ डिफिकल्ट वाला जो वर्ड है वो रहने वाला है। अगर आप लोग स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, एग्जाम्पल्स नोट डाउन करते आ रहे हैं, तो लीजिए बेंजीन आपके सामने। अब सब्स्टिट्यूएंट में दे देती हूँ एक, ये लीजिए, यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है ब्रोमीन। ओके एवरीवन, मैंने अटैच कर दिया यहाँ पे ब्रोमीन। अब आप लोगों ने जो रूल्स पढ़ रखे हैं वही फॉलो करने हैं, कुछ नया यहाँ नहीं है। नया क्या, बस ये कंपाउंड नया है, नया और कुछ नहीं है, कंपाउंड ही नया है। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे बेटा? देखो आपको पता है जब भी हैलोजन एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है तो हम उसके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं, और प्रीफिक्स कौन सा यूज़ करते हैं? हेलो, इजंट इट? हम हेलो यूज़ करते हैं। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, क्लोरीन के लिए क्लोरो। तो अगर यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है तो हमें ब्रोमो लिखना होगा। ओके एवरीवन, अब ब्रोमो जो है कहाँ पे अटैच है ये नंबर भी हमें फिक्स करना पड़ेगा, तो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये रूल भी आपको पता है, यहाँ पे कुछ नया रूल नहीं है। रूल आपको पता है कि नंबरिंग उस साइड से करनी है जहाँ से आपके सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले। तो यहाँ से मैंने नंबरिंग स्टार्ट कर दी, फर्स्ट पोजीशन पे आया तो मैंने इसका नेम दे दिया 1 ब्रोमो बेंजीन। 1 ब्रोमो बेंजीन, ये तो बेंजीन ही था। अगर ये ब्रोमीन ऊपर नहीं था, अगर इसको हटा दें तो क्या है? बेंजीन। अब ये सिंपल बेंजीन नहीं है, इट इज हैविंग अ सब्स्टिट्यूएंट ओवर इट, और उसकी पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी। जब भी सब्स्टिट्यूएंट देखोगे पोजीशन तो बतानी सीखी है आपने, वही रूल यहाँ लग रहा है। तो हमने ब्रोमीन जो अटैच था उसकी पोजीशन बता दी 1 ब्रोमो बेंजीन। दिस विल बी द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। आइए अब कुछ और सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच और डिटैच करके नेमिंग स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए, सेकंड कंपाउंड इज इन फ्रंट ऑफ यू विच इज अगेन एन एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग अ बेंजीन रिंग लाइक दिस, और यहाँ पे पड़ा है आपके पास ब्रोमीन, एंड हियर यू आर हैविंग अनदर कंपाउंड, अनदर सब्स्टिट्यूएंट NO2। NO2 के लिए वर्ड हम यूज करते हैं नाइट्रो। ओके, क्या वर्ड यूज किया जाता है? नाइट्रो। सब अब आप देखोगे कि हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, 1 2 3 4, यहाँ से करें 1 2 3 4। इसको 1 और इसको 4 ही मिलनी है, या इसको 1 और इसको 4 ही मिलनी है। ठीक है, तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। जहाँ पे मिनिमम पॉसिबल नंबर है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। आपको लग रहा है कि दोनों को इक्वल नंबर मिल रहा है, इधर से स्टार्ट करते तो उसको 4 मिलना है, इधर से स्टार्ट करते हैं तो इसको 4 मिलना है। तब आप थोड़ा सा देख लो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कौन सा। B फॉर ब्रोमो पहले आता है, N फॉर नाइट्रो बाद में आता है, तो इसको बाद में नंबर कर दो। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबरिंग 1 2 3 4
5 and 6। ओके, आई होप क्लियर हो गई ये बात आपको। इस तरह से आपको नंबरिंग करनी, कंपेयर कर लेना, ठीक है। कंपैरिजन का भी आपको बता दिया है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे क्या नेमिंग होगी इसकी, 1 पे प्रेजेंट है ब्रोमो, सो 1 ब्रोमो। देन 4 पे प्रेजेंट है नाइट्रो, सो 4 नाइट्रो, 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो। देन बेंजीन, 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो बेंजीन। ओके, क्लियर है, नोट डाउन कर लिया। चलिए आइए कुछ और अच्छे से एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये है बेंजीन आपके लिए, यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है ब्रोमीन, यहाँ पे अटैच कर देते हैं क्लोरीन, और यहाँ पे आई एम अटैचिंग NO2। ये देखो, अब इससे सिंपल क्या मिलेगा। अब आप जब ऊपर वाला एग्जाम्पल कर चुके हो तो नीचे वाले में आई डोंट थिंक कि आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बस वही जैसा आपने ऊपर किया है वैसे ही नंबरिंग आपको करनी है और इसका नेम लिख देना। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 नहीं, आपको नेमिंग इस तरह से, नंबरिंग इस तरह से करनी होगी कि आपके प्रायर, आपके जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले विद लीस्ट डिफरेंस। तो मैं यहाँ से कर दूँ 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर आप यहाँ से करते तो 1 2 3, इसको 4 तो मिलता, बट क्लोरीन को नंबर जो है वो ज़्यादा मिल जाता। सो दिस इज द करेक्ट नंबरिंग, इजंट इट। तो लिखे नेम 1 ब्रोमो, देन 2 पे क्लोरीन प्रेजेंट है तो 2 क्लोरो, एंड देन 4 पे नाइट्रो है तो हमें वो भी लिखना पड़ेगा 4 नाइट्रो, एंड एट लास्ट द मेन स्ट्रक्चर बेंजीन। ओके एवरीवन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ये है इसका करेक्ट नेम। आओ कुछ और अब अच्छे से फंक्शनल ग्रुप अरेंज करके देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड इज गिवन टू यू लाइक दिस, बेंजीन रिंग है, बट बेंजीन रिंग पे अब कोई फंक्शनल ग्रुप की बजाय मैं आपको दे रही हूँ सब्स्टिट्यूएंट जो इस तरह का है CH3। नोट डाउन करो उसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्लियर है। अब आप जब इसको देखोगे तो आपको रूल्स आप वही फॉलो करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 1 पे कौन प्रेजेंट है, मिथाइल है, तो मिथाइल बेंजीन बिल्कुल सही नाम है, करेक्ट नेम है, आपके नेमिंग में कोई गलती नहीं है। बट IUPAC ने ऐसे कंपाउंड के लिए जिसमें एक बेंजीन रिंग है और उस रिंग से एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, इसके लिए IUPAC ने नेम सुझाया है टॉलुइन। यही इसका IUPAC नेम है और यही इसका कॉमन नेम भी है। सो व्हेनेवर यू सी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, अ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड टू अ बेंजीन रिंग, मिथाइल बेंजीन की बजाय ज़्यादा करेक्ट है टॉलुइन। क्लियर, जो IUPAC ने बता दिया हमें तो वही फॉलो करनी है बात। तो इसका नाम क्या हो गया है, टॉलुइन। नोट डाउन करोगे, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके एवरीवन, आइए अब एक और नई बात जिससे मैं आपको बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ। कंपाउंड देती हूँ पहले, फिर वो बात एक्सप्लेन करती हूँ ताकि डाउट नहीं रहेगा। ये लीजिए, ये कंपाउंड है, बेंजीन रिंग है, 1 मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ओवर हियर, अनदर मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ओवर हियर। ये लीजिए, अब आपको इसकी नेमिंग करनी है। ओके, ऊपर वाले का नाम तो मैंने बता दिया, टॉलुइन है। इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, डाइटोलुइन? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको वही रूल्स फॉलो करनी है जो आप कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2, ठीक है, 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन, क्लियर है। बट वन न्यू थिंग इज वेटिंग फॉर यू ओवर हियर, मैं आपको बताना चाहती हूँ और आप लोगों को भी इसको स्पेशली नोट डाउन कर लेना है जब हम बात करते हैं बेटा ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तब हमें एक और बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी होती है, बेंजीन के साथ अगर आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं सिमिलर, ओके, 2 सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर मिल रहे हैं और उनकी पोजीशन कुछ इस तरह की है, जैसे ये 1 2 पोजीशन हो या फिर पोजीशन इस तरह की मिले आपको 1, और इसके कंपैरिजन में इसके विद रिस्पेक्ट दिस पोजीशन विल बी 1 3। तो मैं यहाँ पे पोजीशन लिख देती हूँ, दिस इज 1 2, दिस पोजीशन इज 1 3 अकॉर्डिंग टू IUPAC। एक और कंपाउंड है जिसमें इस तरह की स्ट्रक्चर गिवन है और पोजीशन जो है सब्स्टिट्यूएंट्स की यहाँ और यहाँ है। अब इसके विद रिस्पेक्ट वी कैन सी 1 2 3 4, ये है 1 4 पोजीशन, इजंट इट। तो पोजीशन बिल्कुल करेक्ट है, रूल्स बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक केस
एरोमेटिक कंपाउंड्स में स्पेसिफिक केस IUPAC ने बताया हुआ है, जहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेटा, इफ़ यू फाइंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर कंपाउंड्स 1 2, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे वर्ड ऑर्थो। ये जो पोजीशन है बिल्कुल पास पास वाली, बेंजीन रिंग की जो बिल्कुल पास पास वाली पोजीशन है, इसको कहते हैं ऑर्थो। हाँ, ऑर्थो कॉमन नेमिंग में यूज होता है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये नेम इतने ज़्यादा फेमस हो गए, इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि आपको जनरली 1 2 देखने को नहीं मिलेगा, यू विल फाइंड ऑर्थो। तो ऑर्थो का क्या मतलब है, व्हेन नियर बाई एडजेसेंट ऑफ बेंजीन रिंग आर हैविंग सब्स्टिट्यूएंट्स, बिल्कुल नियर बाई, नो डिफरेंस इन बिटवीन द पोजिशन ऑफ द कार्बन। तो यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकेंड, तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमारी पोजिशन है 1 and 2, और इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑर्थो। ओके एवरीवन, आई होप क्लियर है। और इसको लिखने के लिए हम लोग सिर्फ ओ लिख के और बता देते हैं कि कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो कनेक्टेड है। अभी बता दूंगी मैं आपको किस तरह से इसकी नेमिंग करनी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपके सामने इस तरह की बेंजीन हो और पोजीशन जो है वहाँ पे आपको साफ दिखे 1 3, इट मीन्स जो दो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं उन दोनों के बीच में यू कैन इजीली सी अ कार्बन। ओके, एक कार्बन पड़ा है इन दोनों के बीच में, तो इसके लिए ऐसी पोजीशन के लिए हम यूज करते हैं वर्ड मेटा। हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मेटा। क्लियर है? ओके, तो मेटा को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल एम से। कैपिटल एम यूज नहीं करना है, यहाँ पे भी स्मॉल ओ, कैपिटल ओ यूज नहीं करते हैं। क्लियर एवरीवन? आई होप क्लियर है बात। तो यहाँ पे अब डिफरेंस समझ आ रहा है आपको, नियर बाय बिल्कुल पोजीशन है ऑर्थो, एक कार्बन बीच में है मेटा। अब देखो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट पोजीशन है, जिसको हम क्या कह रहे हैं 1 4। हम 1 4 से जब बताते हैं तो एक जिसको हमने 1 माना, विद रिस्पेक्ट टू दैट अदर की पोजीशन कौन सी, 1 पे अगर ये है तो ये 2, ये 3 और ये 4 पे आया। इधर से करोगे तो भी 4 पे आएगा। सो 1 4 वाली जो पोजीशन है, एक दूसरे के आमने सामने वाली जो पोजीशन है, इसको हम कहते हैं पैरा। इसको हम क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विद स्मॉल p। क्लियर है? तो ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे या देखे होंगे। मैंने आज आपको ये क्लियर कर दिया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थो और कब उसे हमें यूज करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटा, कब यूज करना है, किस तरह से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो आओ, अब हमने ये बात इसीलिए बताई क्योंकि हमें ये कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा, यही इसी प्लेस पे, इसी नेमिंग में। तो देखो बेटा, ये जो पोजीशन है ये कुछ ना कुछ यहाँ कहीं सिमिलैरिटी दिखा रही है, इजंट इट? यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप। ठीक है, एडजेसेंट कार्बन है, तो हम इसके लिए ऑर्थो यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑर्थो डाइमिथाइल, तो मिथाइल ग्रुप है तो डाइमिथाइल बेंजीन। और तो किसके लिए यूज किया, फॉर द पोजीशन। तो 1 और 2 वाली जो पोजीशन है मिथाइल ग्रुप की, आप क्या लिखते हैं 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। तो उस 1 2 के लिए हमने क्या यूज कर लिया यहाँ पे, ऑर्थो। ओके एवरीवन? ओके एवरीवन, अगर आपको ऑप्शन में मिलता है ऑर्थो और 1 2, तो 1 2 वाला ज़्यादा करेक्ट होगा, बट आपको जनरली मिलेगा नहीं। जनरली आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्थो कब यूज होता है और मतलब क्या है इसका। ओके एवरीवन? अब सिमिलर सा कंपाउंड में दे रही हूँ जिसकी नेमिंग आप मुझे फटाफट करके बताओगे। ये लीजिए, आपको मैंने दे दी है बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग पे मैंने कनेक्ट कर दिए हैं अगेन 2 मिथाइल ग्रुप, बट इनके पोजीशन मैं चेंज कर देती हूँ, एक यहाँ पे और एक बिल्कुल ऑपोजिट। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप्स। बता दो अब आपको पता है ये पोजीशन कौन सी है, 1 4, इजंट इट? अगर आप नंबरिंग करोगे तो 1 4 पोजीशन है, और 1 4 पोजीशन के लिए वर्ड कौन सा यूज करते हैं, याद आ गया, पैरा। और पैरा को पूरा नहीं लिखना है, विल यूज ओनली स्मॉल p फॉर दैट। तो पैरा डाइमिथाइल, पैरा डाइमिथाइल बेंजीन। ओके एवरीवन, अब क्लियर हो गई? आई थिंक 2 एग्जांपल्स जो हैं पोजीशन बताने के लिए मोर देन इनफ है। अगर समझ में आ रही है बात तो एक बार में समझ आ जाएगी, ध्यान से सिर्फ देखना है आप लोगों को। क्लियर? आइए मूव ऑन करते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ। सपोज आपको इस तरह की बेंजीन रिंग गिवन है, ओके, इस तरह की बेंजीन रिंग गिवन है, और यहाँ पे पड़ा है फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, यहाँ पे पड़ा है फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल। तो क्या लिखोगे, बेंजीनॉल।
नहीं, बेंजीनॉल तो आपने कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, क्या लिखोगे? हाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन इस तरह का कंपाउंड जब भी आप देखो एक बेंजीन रिंग पे OH कनेक्टेड है तो इसके लिए IUPAC ने नेम दे दिया है फिनॉल। क्या नेम है? फिनॉल। दिमाग में बिठा लो इसको। फिनॉल क्या होता है? 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग। यही इसका IUPAC नेम है, यही इसका कॉमन नेम है। ऐसे बहुत सारे नए नए कंपाउंड आपको मिलते रहेंगे एरोमेटिक में, इसीलिए ये स्पेसिफिक सीरीज बनाई है आपके लिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि हाँ यहाँ पे IUPAC नेम और कॉमन नेम सेम है और यही फॉलो करनी है आपको। ओके एवरीवन, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और अच्छे से एग्जांपल्स इसके। क्लियर है फिनॉल किसे कहते हैं? समझ आ गई बात? ओके, ये देखिए एक और एग्जांपल ये दे दिया आपको। अगर आपके पास पड़ा है ग्रुप लाइक दिस, ये लीजिए, तो इसको क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे बेटा? बेंजेल्डिहाइड। इसका जो नेम है, बेंजीन पे क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, इजंट इट? बेंजीन पे पड़ा है एल्डिहाइड ग्रुप, जिसको हम इसके साथ चाह के भी नहीं ले सकते रिंग में, तो हमें उसको छोड़ना पड़ेगा। तो आप जो जनरली देखते हैं इसका नेम आपको मिलेगा बेंजेल डिहाइड। ध्यान रखेंगे नेमिंग में, बेंजेल डिहाइड, यही इसका नेम है। IUPAC भी है, कॉमन भी है, बेंजेल डिहाइड। बेंजीन पे एल्डिहाइड ग्रुप कनेक्टेड है। बट आप याद करो, आपको रूल बताया था, जब भी आपके फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड हो विद द रिंग, उस वक्त हम इसको काउंट नहीं करते हैं। और जब हम एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट नहीं करते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? कार्बोएल्डिहाइड यूज करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। तो इसकी जगह आप ये नेम भी लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस नेम ऑल्सो इन प्लेस ऑफ दिस, बेंजीन। ओके, बेंजीन क्या प्रेजेंट है बेंजीन पे? एल्डिहाइड। कार्बन काउंट नहीं होता तो हम यूज करते हैं कार्बेल्डिहाइड, तो हमें वही वर्ड यहाँ पे यूज कर लेना है, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। ओके एवरीवन, बेंजीन कार। अच्छा, अब आप ये सोचोगे कि इनमें से करेक्ट कौन सा है? दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। ये नेम, ये भी IUPAC ने बताया है, हमने रूल्स के अकॉर्डिंग ही लिखा है ये भी। बट ये जो नेमिंग है ये इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है, हर बुक में हर जगह आपको यही नेम लिखने को मिलता है, तो ये जो है वो बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है, दिस इज़ मोर करेक्ट, दिस इज़ मोर करेक्ट। मैं फिर कह रही हूँ, इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है, बट जनरल जो कन्वेंशन चल गया, जो हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, जो हम लोग देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, वो ये है बेंजेल्डिहाइड। तो हमें ध्यान भी यही रह जाता है, यही नेम है इसका, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। तो हमने कभी सुना ही नहीं, नहीं सुना है, नहीं देखा है, तभी तो आपके लिए सीरीज लेके आए, ताकि आपको पता चले कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अभी तक नहीं पता है आपको। ओके एवरीवन, आइए चेक करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड। ये बेंजीन रिंग दे दी आपको, नोट डाउन करते रहेंगे, सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने दे दिया C डबल बॉन्ड O। नाउ वी आर हैविंग यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, और ये अब आपको बतानी है इसके नेम में क्या है। कीटोन प्रेजेंट है, इजंट इट? कीटोन प्रेजेंट है, और कीटोन के लिए आपने जो IUPAC रूल्स यूज किए हैं नेमिंग में, वही आपको यूज करने हैं, वही यूज करने हैं। तो कॉमन नेमिंग इसकी कैसे करोगे? अगर कॉमन नेम की मैं बात कर दूं तो इस इतने से ग्रुप के लिए यू विल राइट कीटोन, ये है मिथाइल, ये है। अच्छा, अब ध्यान रखो, जब आपको बेंजीन रिंग को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखना पड़े तो उसका बेंजाइल नहीं बनता है। बेंजीन से बेंजाइल कभी नहीं बनता। जैसे मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल बनता है, वैसे बेंजीन से बनता है फिनाइल। क्या बनता है? फिनाइल। सो इसके लिए विल राइट मिथाइल, इजंट इट? इसके लिए हम लिखेंगे मिथाइल, इसके लिए हम लिखेंगे फिनाइल, मिथाइल फिनाइल, और फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लिखेंगे कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। ये वही रूल्स जो आपने यूज किए उन्हीं को फॉलो करते हुए हमने ये नेम बनाया है। बट 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 वन मोर थिंग, IUPAC ने इसके लिए एक और नेम बता दिया है, विच इज एसिटोफिनॉन, विच इज एसिटोफिनॉन। क्लियर है? एसिटोफिनॉन। इस ये जो आपका रिंग है, जो फिनाइल है, इसके ऊपर एक कीटोन है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? आपको याद है हम लोग इसके लिए सफिक्स यूज करते थे ऑन, तो फिनाइल से जुड़ा है तो फिनॉन। क्या जुड़ा है? फिनॉन। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, इसलिए इसको यूज किया है एसिटो। ठीक है, तो एसिटोफिनॉन, दिस इज द नेम गिवन बाय IUPAC, और हम लोग भी यही यूज करते हैं। बट एसिटोफिनॉन का नाम मिथाइल फिनाइल कीटोन भी है।
ओके ऐसा नहीं है कि ये जो नेम है ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। एसिटोफिनोल ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए हमें ध्यान यही रहता है कि हाँ यही इसका नेम है, बट ऐसा नहीं है। जो रूल्स आपने सीखे उसके अकॉर्डिंग भी आप इसकी नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखना आपको है कि आपको जो डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं जब आप अपना कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं, वहाँ पे जो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो डिसाइड आपको अपने आप करना है। हेल्प मैं आपके अभी बता रही हूँ, आपको करवा रही हूँ कि ये भी नेम होता है, ये भी होता है। ठीक है, और अगर दोनों मिल जाए तो मोर करेक्ट आप कर देना एसिटोफिनॉल को। ओके एवरीवन, क्योंकि मोस्टली यूज यही होता है। चलिए आइए कुछ और अच्छे से एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं जहाँ पे कंफ्यूजन होता रहता है और बच्चों के मार्क्स जो है वो कटते रहते हैं। ये लीजिए एक और बेंजीन आपके सामने और फंक्शनल ग्रुप इस पे पड़ा है, ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इजंट इट। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, साइनोबेंजीन, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। या फिर अगर हम IUPAC लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बेंजीन जिसपे नाइट्राइल ग्रुप जुड़ा है तो इसको कहते हैं बेंजो नाइट्राइल। इसके लिए हम यूज करते हैं बेंजो नाइट्राइल, इजंट इट। बट ध्यान रखो जो बातें मैंने बताई है उनको नहीं भूलना है आपको। बेंजो नाइट्राइल बिल्कुल करेक्ट नेम है, बट आप देखो जब आपके पास कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है और कार्बन आप काउंट नहीं कर रहे हो तब उसमें तो उसकी नेमिंग चेंज हो जाती है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे हम इस कार्बन को चाह के भी इस रिंग के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें इसका नाम डिफरेंटली लिखना पड़ेगा। तो ये जो रिंग है इसको तो हम कहते हैं बेंजीन, और जो ग्रुप पड़ा है उसके लिए हम यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल, उसके लिए हम यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल, इजंट इट। सो ये भी करेक्ट नेम है बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। सुना ही नहीं होगा, नहीं बिल्कुल करेक्ट है। देखेंगे आप लोग बहुत सारी बुक्स में है और बहुत सारी बुक्स में नहीं भी है, बट आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उसके साथ तो रहना ही है आपको, उसको थोड़ा ना भूलना है। तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल इज ऑल्सो द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आइए कुछ और अच्छे से एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। ये लीजिए फिर बेंजीन दे दी आपको, और यहाँ पे अब की बार फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया है C डबल बॉन्ड OH। क्या लिखोगे, बेंजोइक एसिड, इजंट इट। बिल्कुल करेक्ट, हम लोगों ने यही सुना है, यही देखा है, सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं। बेंजोइक, बेंजीन पे जुड़ा ओइक एसिड तो बेंजोइक एसिड। लेकिन याद करो बेटा ओइक एसिड कब लगता है, जब कार्बन हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो कार्बन काउंट हो ही नहीं दे रहा ना, और जब कार्बन काउंट नहीं होता है, रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे भी आपको वही नेम यूज करना है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है इसका करेक्ट नेम। ओके, दोनों करेक्ट है, ज्यादा करेक्ट ये होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू IUPAC अगर आपने कार्बन काउंट नहीं किया है तो क्या यूज करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है। वही हमने किया है, तो गलत कैसे है, बिल्कुल नहीं है। अब चलिए COH दे दिए, यहाँ पे आपको नया दे देती हूँ C डबल बॉन्ड OCl। ये लीजिए कौन सा ग्रुप है, ऑयल हैलाइड, है कि नहीं, बिल्कुल है ऑयल हैलाइड। तो क्या लिखते हो, इसके लिए क्या लिखोगे, बेंजोइल। एल्काइल को ऑयल बनाते हो तो एल्काइल कौन सा आपका, बेंजीन, तो बेंजोइल। और हेलोजन जुड़ा है क्लोरीन तो क्लोराइड, तो आइए लिख लेते हैं इसका नाम, बेंजीन, सॉरी बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड बिल्कुल करेक्ट नेम है। सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे बार बार, लेकिन कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो मैंने आपको बताया किस तरह से नेमिंग करनी है, कार्बेमोइल क्लोराइड। ठीक है, कार्बेमोइल क्लोराइड कहाँ जुड़ा है, बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका नेम, बेंजीन कार्बेमोइल, बेंजीन कार्बेमोइल क्लोराइड, बेंजीन कार्बेमोइल क्लोराइड। ओके एवरीवन, दोनों नेम करेक्ट है, दोनों पे ध्यान दोगे, प्रैक्टिस करोगे। अभी तो चलो मैं एक एक आपको फंक्शनल ग्रुप बता रही हूँ, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तब कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसीलिए ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ। ये नेम भी है और इस तरह का नेमिंग भी होता है। नाउ आई हैव अटैच्ड एमाइड ग्रुप टू द बेंजीन रिंग, क्या नेम होगा इसका, बेंजेमाइड। लिख लो, बेंजीन पे जुड़ा है एमाइड तो बेंजेमाइड, इजंट इट, बेंजेमाइड बिल्कुल करेक्ट नेमिंग है। बट वही वाला रूल, अगर कार्बन काउंट नहीं हो रहा तो हम क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सेमाइड। सो विल राइट अनदर नेम आल्सो फॉर इट, बेंजीन कार्बोक्सेमाइड,
क्लियर है बात? तो इस तरह के नेम देखोगे जब भी जहाँ पर भी आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ध्यान आएगा कि हाँ हमने यहाँ पे पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट, हमारे मैम ने हमें बता दिया था कि कार्बोक्सिमाइड क्या चीज़ है। ओके एवरीवन, आइए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O दे दिया और यहाँ OCH3, पहचान लो फटाफट कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर, बिल्कुल सही, एस्टर फंक्शनल ग्रुप है ये। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? मिथाइल। और ये है बेंजीन जिसपे O8, इसको हम क्या मान रहे हैं? एल्केन O8, इसको मान रहे हैं एल्काइल। तो नेमिंग क्या हो जाएगी? दिस इज मिथाइल। और बेंजीन पे हमारा एस्टर ग्रुप जुड़ा है तो हम क्या लिखेंगे? बेंजोएट। तो मिथाइल बेंजोएट, इजंट इट? मिथाइल बेंजोएट बिल्कुल करेक्ट नेम है। बट अगर कार्बन काउंट नहीं होता है वो नेमिंग भी लिख लो। अगर हमारे एस्टर का कार्बन काउंट नहीं होता है तो हम क्या यूज करते हैं बेटा? कार्बोक्सिलेट, यानी कार्बोक्सिलेट यूज करते हैं। वैसा ही हमें यहाँ करना है। ये मिथाइल है, ये बेंजीन है, किससे जुड़े हुए हैं? कार्बोक्सिलेट से जुड़े हैं। तो हम लिख लेंगे मिथाइल देन बेंजीन, और फंक्शनल ग्रुप के लिए हम यूज करेंगे कार्बोक्सिलेट। क्लियर है बात? नोट डाउन करोगे सारी नेमिंग, एक भी नहीं छोड़नी है, एक भी नहीं छोड़नी है। जहाँ पे एक भी रुके छोड़ दिया वहीं पे कंफ्यूजन रह जाएगा कि एस्टर कहाँ था। रिपीट नहीं कर रही हूँ एग्जाम्पल, सारे नए एग्जाम्पल्स है आपके लिए और ये आपको पता भी होने चाहिए। ये लीजिए, बेंजीन दे दिया, ऊपर लगा दी ऑक्सीजन, यहाँ लगा दिया मिथाइल। अब पहचान गए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? जान पहचान है इसके साथ आपकी? बिल्कुल है, ईथर कहते थे हम इसको, वही है। नेमिंग कैसे होती है? एल्काइल एल्काइल ईथर, तो मिथाइल फिनाइल ईथर, इजंट इट? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कॉमन नेमिंग के लिए आप क्या लिखोगे? इसका नाम मिथाइल देन फिनाइल देन ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। और अगर आयुर्वेद नेमिंग करनी है तो आप एल्कोक्सी एल्केन कहते थे कि नहीं? एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। अब ज्यादा कार्बन वाले को हम एल्केन मानते थे, तो 1 2 3 4 5 6 इसके पास है, तो इसको हम क्या मानेंगे? एल्कोक्सी, क्योंकि मीथेन है तो क्या बन जाएगा? मिथॉक्सी। ओके, मिथॉक्सी देन बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। नोट डाउन कर लो फटाफट से, मिथॉक्सी बेंजीन और मिथाइल फिनाइल ईथर। नेमिंग बता दी है आपको, करते जा रहे हो साथ साथ की नहीं? ओके एवरीवन, चलिए आइए कुछ और नए एग्जांपल्स। सपोज इस तरह का कंपाउंड प्रेजेंट है आपके सामने, आई थिंक ये 17 नंबर है, ये बेंजीन रिंग और यहाँ पे पड़ा है NH2। NH2 अगर कनेक्टेड है तो हम क्या लिखते हैं? एमीन लिखते हैं, एल्काइल एमीन। तो वैसे ये क्या बन जाएगा? फिनाइल एमीन, है ना? या बेंजीन एमीन? नहीं, इसके लिए IUPAC ने नेम सुझा रखा है। वही नेम इसका यूज होता है कॉमन नेमिंग में, वही नेम यूज होता है IUPAC में। तो हम इसे कहेंगे एनिलीन। क्या कहेंगे बेटा? एनिलीन। मतलब बेंजीन रिंग से सीधा NH2 ग्रुप कनेक्टेड है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एनिलीन। IUPAC में भी यही नेम है इसका, कॉमन में भी यही नेम है। ओके एवरीवन, नेक्स्ट कंपाउंड देख लो। ये दे दिया आपको यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH। ओके, बता दो नेम इसका क्या है? 1 2, भाई 2 पे है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, तो पोजीशन तो बतानी पड़ेगी। सो 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे इसको? बेंजीन 1 2 डाइऑल के फिनॉल, नहीं फिनॉल होता है जहाँ पे एक ही होता है, सो इट विल बी बेंजीन 1 2 डाइऑल। ओके एवरीवन, नोट डाउन कर रहे हो? बिल्कुल करेक्टली नोट डाउन करोगे, स्ट्रक्चर्स अच्छे से बनाओगे और नेमिंग भी ठीक से लिखोगे। अगर इस तरह का कंपाउंड हो, ये लीजिए बेंजीन, और बेंजीन पे कनेक्ट कर दिए COOH, यहाँ पे भी कनेक्ट कर दिया COOH, तो क्या लिखोगे? दोनों के कार्बन छोड़ दो, दोनों के कार्बन ले लो, पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिखेंगे? नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 पे है ये, सो विल राइट लाइक दिस, बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके एवरीवन, नोट डाउन करते रहो बेटा, हर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। कहीं पे एग्जाम्पल्स की रिपीटेशन नहीं करी है मैंने, ताकि आपको हर बार नया एग्जाम्पल मिले और कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होता रहे। यहाँ पे मैंने जोड़ दिया CHO और यहाँ पे जोड़ दिया CHO,
ये लो भाई नेमिंग करो फटाफट। बस बिल्कुल वही आपने जो सोचा है वो बात बिल्कुल सही है। 19th एग्जाम्पल जो है बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसा ही एग्जाम्पल ये है, वही नंबरिंग करोगे, आपको पता है ये पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट, और ये है फोर्थ। ठीक है, 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे है, जो कि कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, बेंजीन, देन 1 4 डाई, अब ये क्या है, कार्बेल्डिहाइड, याद आ गया, कार्बेल्डिहाइड जब काउंट नहीं होगा तब हमें क्या यूज करना है, कार्बेल्डिहाइड, तो नाम लिख दिया है, नोट डाउन कर लो फटाफट से, कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है आई थिंक इसमें। चलिए एक और एग्जांपल देखो अच्छा सा। चलिए कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स एक साथ अटैच करके दे देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे दे दिया मैंने ब्रोमीन, यहाँ पे दे देती हूँ OH, यहाँ पे दे देते हैं COOH, ये लीजिए ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड आपके सामने है, फटाफट से नेमिंग करो। तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 पे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स है, 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 पे ब्रोमीन, 3 पे एल्कोहल। अब कैसे नेमिंग करोगे बेटा, वही जो आपने यूज किया है, जो सीखते आए हो, 2 पे ब्रोमीन है तो विल यूज 2 ब्रोमो, 4 पे OH है तो इसके लिए हम लोग को प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी, देन बेंजोइक एसिड लिखोगे, क्या लिखोगे, बेंजोइक एसिड, अब चाहो तो बेंजोइक एसिड लिख दो वो भी करेक्ट है, चाहो तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो वो भी करेक्ट है, कोई रॉन्ग नहीं करेगा उसको। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे बेंजीन कार्बोक्सिलिक, इसकी भी पोजीशन चाहे तो बता दो, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है आपकी इसकी करेक्ट नेमिंग। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप देख के घबरा नहीं जाना है, सब आता है आपको, आपने पढ़ लिया है, हर चीज क्लियर आपके दिमाग में, ट्राई करना है बस। ऐसा नहीं देखा अरे बेंजीन पे हमें तो 2 ही कंपाउंड पढ़े, हमें तो 3 सब्स्टिट्यूएंट पढ़े, 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़े, अरे मैं कह रही हूँ 6 के 6 पे आपको दे दो सब्स्टिट्यूएंट, आपने जो सीखा है वो सही है, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट, आपका ब्रेन ही आपका साथ देने वाला है सबसे ज़्यादा, तो उसको फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करते रहो। एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड नेमिंग जो है आपको बता दी है, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं, बट फिर भी एक सीरीज में जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, ये मैं मानती हूँ। तो आपका काम वही है, आपको अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखनी है, नए नए कंपाउंड्स बना के नई नई नेमिंग आपको सीखनी है और उसकी प्रैक्टिस करते जानी है। इस सीरीज का IUPAC या GO6 से रिलेटेड जो हमारा छोटा सा टॉपिक है नेमिंग से, स्पाइरो और बाईसाइक्लो कंपाउंड का, वो अब एक बच गया है, जिसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो टॉपिक करवा दूंगी। इसके बाद हमारा IUPAC नेमिंग का जो टॉपिक है वो लास्ट खत्म है, हम लोग नए ऑर्गेनिक के टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे इन द नई क्लासेस। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।